गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है पटेल सर एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा? बहुत ही बड़ा क्या होगा? लॉस होगा। बहुत ही बड़ा क्या होगा? बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके यूपीएससी में, आपके सीजीपीएससी, आपके सीजी व्यापम और वनडे एग्जाम और अदर्स एग्जाम के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम किसी एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन से रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, कौन से रूल एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही कहा जाता है भारत का संविधान। भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे ही क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान। ये तो हो गया नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही क्या कहा जाता है? भारत का संविधान। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संविधान एक क्या है। संविधान एक क्या है? एक पुस्तक है। संविधान एक क्या है? पुस्तक है। जैसे हमारे नॉर्मल एक बुक में क्या होता है? चैप्टर होता है। नॉर्मल एक बुक में क्या होता है? चैप्टर होता है। उसके कुछ क्या होते हैं? लेसन होते हैं। उसमें क्या होते हैं? लेसन होते हैं। और क्या होती है? टॉपिक। क्या होते हैं? टॉपिक। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, लेसन होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल बुक। चलिए हम लोग जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने यूनिट हैं? 12 यूनिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ यूनिट है 12, लेकिन इसे संविधान की भाषा में क्या बोलते हैं? शेड्यूल। उसे यूनिट न बोलकर क्या कहते हैं? शेड्यूल कहा जाता है। इसमें कितने लेसन है? इसमें लेसनों की संख्या है 22। लेसनों की संख्या कितनी है? 22। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में लेसन न कर क्या कहते हैं? पार्ट। इसे क्या कहते हैं? पार्ट। इसमें कितने हेडिंग्स हैं? 395 हेडिंग्स। इसे ही क्या कहा जाता है? आर्टिकल। यह हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स। इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल। फर्स्ट हम लोग देखते हैं शेड्यूल की संख्या कितनी है? 12। शेड्यूल की संख्या कितनी है? 12। शेड्यूल को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुसूची। शेड्यूल को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुसूची। नेक्स्ट पार्ट कितने हैं? 22। कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। पार्ट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाग। पार्ट्स को ही क्या कहा जाता है? भाग। आर्टिकल
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की संख्या कितनी है? 395। 395 आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद। इसे क्या कहा जाता है? अनुच्छेद। शेड्यूल। शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल। शेड्यूल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुसूची कहा जाता है। पार्ट 22। पार्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाग। आर्टिकल कितने हैं? 395। आर्टिकल को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद। ये हो गए करेंट नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेंट नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गए करेंट नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 टाइम हाउ मेनी शेड्यूल्स, हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स? उस समय कितने थे? 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 22 पार्ट्स थे। 22 क्या थे? पार्ट्स। और 395 क्या था? आर्टिकल था। 26 जनवरी 1950 के टाइम में। यह हो गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेंट नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 12, पार्ट 22 एंड आर्टिकल्स 395। बट 26 जनवरी 1950 टाइम शेड्यूल की संख्या कितनी थी? 8। पार्ट की संख्या कितनी थी? पार्ट की संख्या कितनी थी? 22। एंड आर्टिकल की संख्या कितनी थी? 395। 395 आर्टिकल की संख्या कितनी थी? 395। ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Definition of Indian Constitution. The Constitution is the highest and supreme law of a country. Supreme law of a country. सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। इसमें दो मेन कीवर्ड्स हैं। दो क्या हैं? मेन कीवर्ड्स हैं हाईएस्ट एंड सुप्रीम। हाईएस्ट एंड सुप्रीम। हाईएस्ट एंड सुप्रीम। हाईएस्ट एंड सुप्रीम। हाईएस्ट एंड सुप्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे क्या होता है? बड़ा। मींस हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वह प्रेसिडेंट हो, चाहे वह कौन हो? प्रेसिडेंट हो, चाहे वह वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी हो। इनमें से चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जितने भी पद होते हैं यह किसके अंडर में काम करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंडर में ये सब क्या करते हैं? काम करते हैं। प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकते हैं। यह हो गया हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। इसमें दो कीवर्ड्स हैं, हाईएस्ट एंड सुप्रीम। हाईएस्ट एंड सुप्रीम का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान से कोई भी बड़ा नहीं है। हमारा
भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही क्या है, सर्वे सर्वा, क्या है, सर्वे सर्वा। उससे न तो ऊपर कोई प्रेसिडेंट हो सकते हैं, न ही वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, न ही प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, और न ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। यह हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, द रूल रेगुलेशन ऑफ लॉ, द रूल रेगुलेशन, द रूल रेगुलेशन ऑफ लॉ, ऑफ लॉ। इसमें टू कीवर्ड्स है, रूल एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस। रूल एंड रेगुलेशन मींस क्या होता है, नियम, नियम का पालन करना, नियम का पालन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सरायपाली से रायपुर जाएंगे, अगर हम लोग सरायपाली से कहा जाते हैं, रायपुर जाते हैं, सरायपाली से हम लोग कहा जाते हैं, रायपुर जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, ट्रैफिक आते हैं। इसमें क्या आते हैं, ट्रैफिक रूल्स आते हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या आते हैं, रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं, रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं। जैसे कि हेलमेट पहनने क्या होता है, अनिवार्य होता है, हेलमेट पहनने क्या होता है, अनिवार्य होता है। आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। आप 50-60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं चला सकते हैं, 50-60 किलोमीटर पर आवर से आप ज्यादा नहीं चला सकते। ये क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस, ये क्या है, रूल एंड रेगुलेशन। द रूल रेगुलेशन ऑफ लॉ मीन्स नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, लॉ। नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, लॉ। चाहे वो आप अपने घर में नियमों का पालन करें, घर के बाहर नियमों का पालन करें, स्कूल कॉलेज कोचिंग, आप कहीं भी क्या करें, नियमों का पालन कर, उसे क्या कहा जाता है, लॉ। उसे क्या कहा जाता है, लॉ। उसे क्या कहा जाता है, लॉ। थर्ड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक। हमारा इसमें कीवर्ड्स है, ए बुक। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, बुक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करेंगे, हम लोग का भारत देश कैसे चलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य कैसे चलेगा। इसमें फंडामेंटल राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कंट्री, स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीजीपीएससी मीन्स हमारे भारत देश में जितना भी क्या है पद है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वो किसके अंडर में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, बुक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग रूल रेगुलेशन कैसे बनाएंगे, नियमों का पालन कैसे बनाएंगे, उसी को कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, एक बुक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं, इसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये हो गए हमारे 3 डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 3 डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन को एक साथ हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन कहता है कि हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ। सेकेंड डेफिनेशन कहता है रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन। थर्ड डेफिनेशन कहता है ए बुक, थर्ड डेफिनेशन क्या कहता है, ए बुक। फर्स्ट डेफिनेशन का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ। हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे वह प्रेसिडेंट हो, चाहे वह मजदूर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वह महिलाएं या बच्चे हो। मीन्स हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं हो सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन कहता है रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, लॉ। नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, लॉ।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सरायपाली से कहा जाएंगे, रायपुर जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने क्या बनाया है, रूल रेगुलेशन बनाया है, उसे हम लोग को फॉलो करना क्या होगा, कंपलसरी है। हेलमेट नहीं लगाते हैं तो क्या करता है, चालान करता है। अगर हम लोग का ओवर स्पीड भी होता है तो क्या करता है, चालान करता है। 50 या 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर क्या है, हम लोग का लिमिट है। ए बुक, ए बुक का मतलब क्या है, ए बुक यह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, बुक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा भारत देश कैसा चलेगा, हमारा छत्तीसगढ़ कैसा चलेगा, प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग का शांति कैसा बना रहेगा, हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ये सब किसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेशन। चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी पढ़ा है। फर्स्ट हम लोगों ने जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं। शेड्यूल है 12 पार्ट, पार्ट कितने हैं 22। आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकलों की संख्या है 395, 395। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, डेफिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने कितने डेफिनेशन देखा, 3 डेफिनेशन देखा, जिसमें लिखा था कि हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। सेकंड हम लोगों ने देखा रूल रेगुलेशन, सेकंड हम लोगों ने देखा रूल रेगुलेशन। थर्ड हम लोगों ने देखा ए बुक, ए बुक। ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जानेंगे शेड्यूल्स के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल, शेड्यूल को ही क्या कहा जाता है, अनुसूची। शेड्यूल को ही क्या कहा जाता है, अनुसूची। शेड्यूल को ही क्या कहा जाता है, अनुसूची। कितनी संख्या है, शेड्यूल की संख्या कितनी है, 12। चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, स्टेट एंड यूनियन, यूनियन टेरिटोरीज, टेरिटोरीज, यूनियन एंड टेरिटोरीज। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्टेट। व्हाट इज स्टेट, स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट होने के लिए कितने कैटेगरी होने चाहिए, 4 कैटेगरी को क्या करना है, फॉलो करना जरूरी है। फॉलो करना क्या है, जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट है, मध्य प्रदेश स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, तो उसके लिए कितने कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है, 4 कंडीशन। फर्स्ट है लैंड, फर्स्ट क्या है, लैंड। मीन्स किसी भी देश में अगर राज्य बनाना है, अगर भारत देश में राज्य बनाना है, तो आपको कितने कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, 4। फर्स्ट है लैंड। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अगर स्टेट है तो उसके पास जमीन है या नहीं है, उसके पास जमीन है। हमारे छत्तीसगढ़ में जमीन भी है, लैंड है और भूमि। टोटल कितना है, 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, उसका फर्स्ट कंडीशन क्या कंप्लीट कर रहा है, लैंड। 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे हम लोग के पास क्या है, रायपुर है, क्या है, रायपुर। सेकंड बिलासपुर, सेकंड क्या है, बिलासपुर। ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ के ही भाग है, ये छत्तीसगढ़ के ही क्या है, भाग है। मीन्स छत्तीसगढ़ का जो फर्स्ट कंडीशन है, छत्तीसगढ़ का जो क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, उसे छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। उसे क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के पास भी क्या है, भूमि है, 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल रायपुर बिलासपुर, रायपुर बिलासपुर।
मीन्स छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के लिए क्या है, फर्स्ट कैटेगरी को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। फर्स्ट कैटेगरी को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ये हो गया हमारा लैंड। सेकंड है पॉपुलेशन। सेकंड क्या है, पॉपुलेशन। सेकंड क्या है, पॉपुलेशन। सेकंड क्या है, पॉपुलेशन। लैंड कितना है हम लोग का, 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन, अगर किसी भी राज्य को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है। लैंड के साथ साथ ही पॉपुलेशन की भी जरूरत होती है। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या नहीं होंगे, पॉपुलेशन नहीं होंगे, तो वह स्टेट या राज्य कहलाएगा क्या, वह बिल्कुल भी स्टेट या राज्य नहीं कहलाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन। छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है, अकॉर्डिंग टू 2011, अकॉर्डिंग टू 2020, अकॉर्डिंग टू 2011, 2,45,45,198, 2,55,45,198 क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़। पॉपुलेशन को हम लोग किसमें बांटते हैं, सबसे पहले हम लोग बांटते हैं 1%। सबसे पहले हम लोग क्या बांटते हैं, 1%, फिर 1% मिलकर क्या बनते हैं, 2%। इससे फिर क्या होता है, फैमिली बनते हैं। क्या बनते हैं, फैमिली बनते हैं। फैमिली के बाद क्या बनते हैं, कम्युनिटी बनते हैं। क्या बनते हैं, कम्युनिटी बनते हैं। कम्युनिटी के बाद क्या बनते हैं, एक क्या बनते हैं, समाज बनता है। समाज के बाद गांव बनता है। गांव के बाद ग्राम पंचायत बनता है। ग्राम पंचायत के बाद तहसील बनता है। ब्लॉक बनते हैं, जिला बनते हैं, डिवीजन और स्टेट बनते हैं। ये सब क्या है, पॉपुलेशन के ही क्या है, ये पार्ट्स है। पॉपुलेशन के ये क्या है, पार्ट्स हैं। अगर छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला है तो उसमें पॉपुलेशन का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। पॉपुलेशन का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसी भी राज्य में पॉपुलेशन नहीं है तो उसे हम लोग राज्य मान सकते हैं क्या, उसे हम लोग राज्य नहीं मान सकते हैं। मेरे छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन कितना है, अकॉर्डिंग टू 2021, 2,55,45,198। इसमें पॉपुलेशन में कौन कौन आते हैं, ये तो आते हैं हम लोग के फैमिलीज आते हैं। फैमिली के बाद क्या आते हैं, कम्युनिटीज आते हैं, विलेज आते हैं, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के बाद आते हैं आपका ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, फिर उसके बाद आते हैं स्टेट्स। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन। दो कंडीशन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। मींस छत्तीसगढ़ क्या है, एक राज्य है, उसके 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, लैंड 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कितना है, 2,55,45,198 स्क्वायर पॉपुलेशन। थर्ड है गवर्नमेंट। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट। अगर आपको राज्य का दर्जा मिला है तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है। थर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट थर्ड क्या है, गवर्नमेंट। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। गवर्नमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो कंट्रोल कहां से करते हैं, न्यू दिल्ली से करते हैं। कहां से करते हैं, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से क्या बनाते हैं ये लोग, रूल रेगुलेशन, एजुकेशन के मामले में रूल रेगुलेशन, डिफेंस के मामले में रूल रेगुलेशन, एग्रीकल्चर के मामले में रूल रेगुलेशन,
होम मिनिस्ट्री भी क्या बनाती है, रूल रेगुलेशन। फॉरेन में भी क्या बनाते हैं लोग, रूल एंड रेगुलेशन। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो कहां से कंट्रोल करते हैं, न्यू दिल्ली में बैठे हुए ऑफिसर्स होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड हम लोग देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जो न्यू रायपुर अटल नगर, न्यू रायपुर में जो क्या बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, न्यू रायपुर में क्या बैठे हुए हैं, जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, वो छत्तीसगढ़ के लिए क्या बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए क्या बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में क्या बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन। जो कहां पर बनाते हैं, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत और नगर पंचायत, विलेज पंचायत और नगर पंचायत के लिए क्या बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, नियमों का पालन करवाते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो न्यू दिल्ली से क्या बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसीज एक्सेट्रा। स्टेट गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो न्यू रायपुर अटल नगर से क्या बनाते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं, चाहे वह होम मिनिस्ट्री बनाए, चाहे वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए, स्पोर्ट मिनिस्टर बनाए या फिर रेलवे मिनिस्टर बनाए। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो विलेज पंचायत और नगर पंचायत के लिए क्या बनाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जांपल जान लेते हैं। इसके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के क्या हम लोग एग्जांपल जान लेते हैं कि इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं, इनके अंडर में कौन कौन से आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन काम करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ऑल मिनिस्टर्स। चलिए हम लोग सेकंड जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन काम करते हैं। फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर आफ्टर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आफ्टर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आफ्टर ऑल मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन काम करते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड ऑल मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स। अब हम लोग देखते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन काम करते हैं, सरपंच। लोकल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन काम करते हैं, सरपंच और चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत, चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत, चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत और सरपंच। ये हो गए हमारे गवर्नमेंट्स। ये क्या हो गए हमारे गवर्नमेंट्स। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हमें यह डाउट है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, लैंड। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, लैंड 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2020, अकॉर्डिंग टू 2011 2,55,45,198। थर्ड हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट। थर्ड हम लोगों ने अभी क्या देखा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अभी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन, अगर किसी भी प्लेस को राज्य बनाना है तो उसके लिए कितने कंडीशन होने चाहिए, 4। 1,
2 3 लैंड, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है सोवरेंट्री, सोवरेंटी। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सोवरेंटी। क्या होना चाहिए? सोवरेंट्री मीन्स संप्रभुता। सोवरेंट्री मीन्स क्या होता है? संप्रभुता। सोवरेंट्री मीन्स क्या होता है? संप्रभुता। मीन्स हमारा भारत देश भी क्या है? एक सोवरेंट्री कंट्री है। मीन्स जो दूसरे देश पर इंडिपेंडेंस नहीं होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? संप्रभुता या फिर सोवरेंट्री। Our India is not depend to another country. Our India is not depend to another country. It is called a sovereignty. It is called a sovereignty means India is not depend to USA. India is not depend to China. India is not depend to Russia. India is a sovereign country. India is a sovereign country means इंडिया क्या नहीं है? इंडिया किसी के ऊपर भी क्या नहीं है? निर्भर नहीं है। उसी यही किसमें लागू होता है? स्टेट में लागू होता है। ये किसमें लागू होगा? स्टेट में लागू होगा। छत्तीसगढ़ किसके ऊपर में डिपेंड है? छत्तीसगढ़ इंडिया के ऊपर में डिपेंड है। मध्य प्रदेश भी किस में डिपेंड है? इंडिया में ऊपर डिपेंड है। लेकिन इंडिया किसी भी देश पर क्या है? इंडिपेंडेंस नहीं है। छत्तीसगढ़ किसमें इंडिपेंडेंस है? इंडिया के ऊपर इंडिपेंडेंस है। इसी को क्या कहा जाता है? सोवरेंट्री। इसी को क्या कहा जाता है? सोवरेंट्री। जो अपना नियम कानून खुद बनाते हैं, अपना फैसला खुद लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? सोवरेंट्री मींस आवर इंडिया इज ए नॉट डिपेंड टू अनदर कंट्री। आवर इंडिया इज ए नॉट डिपेंड टू अनदर कंट्री। इसीलिए छत्तीसगढ़ भी क्या है? एक क्या है? स्टेट है। यह हो गया हमारा फोर्थ कैटेगरी। ये जो फोर क्या होते हैं? कैटेगरी होते हैं। जो क्या होते हैं? फोर्थ कैटेगरी होते हैं। इसे अगर इसमें से एक भी कोई क्या नहीं करता है? कंप्लीट नहीं करता है तो वह स्टेट नहीं माना जाएगा। वह स्टेट नहीं माना जाएगा। ये हो गया हमारा व्हाट इज स्टेट। व्हाट इज स्टेट? स्टेट किसे कहते हैं? उसके लिए 4 कंडीशन होता है। वह उस क्या क्या होना चाहिए? खुद का लैंड होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए और सोवरेंटी उसका खुद का क्या होना चाहिए? संप्रभुता। वह किसी अन्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वह किसी अन्य के ऊपर में क्या नहीं होना चाहिए? डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज स्टेट। अब हम लोग देखते हैं यूनियन टेरिटोरीज किसे कहते हैं? व्हाट इज यूनियन टेरिटोरीज या केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जो कहां से कंट्रोल करते हैं? कैपिटल से कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल कैपिटल से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल कैपिटल कहां से कंट्रोल करते हैं? सेंट्रल कैपिटल से करते हैं। जो क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटोरी। जो हमारे देश के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसे ही क्या कहा जाता है? यूनियन टेरिटोरीज के नाम से जाना जाता है। यूनियन टेरिटोरी किसे कहते हैं? जो क्या होता है? सेंट्रल कैपिटल से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल कैपिटल से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जो हमारे देश के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस होते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? यूनियन टेरिटोरीज। यूनियन टेरिटोरीज। आप लोग को अब अगर कोई भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी से इसके डेफिनेशन या इसके 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरी से अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हमारे भारत देश में टोटल कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है। और हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज? 8 यूनियन टेरिटोरीज। अगर आपको स्टेट के नाम नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने YouTube में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टेट। 28 स्टेट मैंने पहले ही डिस्कस करके YouTube में डाल दिया है। अब हम लोग देखते हैं यूनियन टेरिटोरीज। बहुत कम टीचर होते हैं जो क्या करते हैं?
यूनियन टेरिटोरीज के बारे में पढ़ाते हैं। बहुत ही कम टीचर होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेट को ऊपर ऊपर से पढ़ाकर क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटोरीज भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटोरीज भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। चलिए हम लोग आज पहली बार देखने जा रहे हैं यूनियन टेरिटोरीज के बारे में। यूनियन टेरिटोरीज किसे कहते हैं? यूनियन टेरिटोरी उसे कहते हैं जो क्या होते हैं, राष्ट्रीय महत्व का होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व का होता है। उसे सेंट्रल कंट्रोल करता है। सेंट्रल क्या करता है? सेंट्रल कैपिटल उसे कंट्रोल करता है। उसे क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटोरीज। फर्स्ट है, टोटल कितना है? 8। इंडिया में टोटल कितने यूनियन टेरिटोरीज है? 8। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के कितने कैपिटल है? 2 कैपिटल है। फर्स्ट श्रीनगर, श्रीनगर। समर सीजन में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? समर सीजन, समर सीजन में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी या कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, श्रीनगर। एंड विंटर सीजन जम्मू, विंटर सीजन जम्मू, विंटर सीजन जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर, श्रीनगर समर सीजन, जम्मू विंटर सीजन, जम्मू विंटर सीजन। सेकेंड लद्दाख, सेकेंड लद्दाख, लद्दाख कैपिटल लेह, लद्दाख कैपिटल लेह। लद्दाख कैपिटल क्या है? लेह। ये हो गया हमारा 2 यूनियन टेरिटोरी, 2 यूनियन टेरिटोरीज। थर्ड दिल्ली, थर्ड क्या है? दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? यूनियन टेरिटोरी। दिल्ली कैपिटल क्या है? दिल्ली, दिल्ली कैपिटल क्या है? दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? वन ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज। 4 चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़। 5 दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, एंड दामन दीव, दामन दीव। कैपिटल क्या है? दामन। इसकी कैपिटल क्या है? दामन। दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दीव कैपिटल दामन। 6 पुडुचेरी, 6 पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी, पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी, पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी। थर्ड दिल्ली, दिल्ली कैपिटल दिल्ली। 4 चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़। 5 दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दीव कैपिटल दामन। 6 पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का 6 यूनियन टेरिटोरी, 6 यूनियन टेरिटोरीज। नेक्स्ट 7 लक्षद्वीप, 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 लक्षद्वीप कैपिटल कावारत्ती, कावारत्ती। लक्षद्वीप कैपिटल क्या है? कावारत्ती। एंड लास्ट अंडमान एंड निकोबार कैपिटल अंडमान एंड निकोबार कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार कैपिटल श्रीविजयपुरम, श्रीविजयपुरम। क्या है? श्रीविजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्रीविजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्रीविजयपुरम। यह हो गया हमारा यूनियन टेरिटोरीज। भारत के 8 यूनियन टेरिटोरीज के ये हो गए नेम एंड कैपिटल्स। भारत में टोटल कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं? 8। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर, समर सीजन, जम्मू विंटर सीजन। सेकेंड लद्दाख, लद्दाख कैपिटल लेह, लद्दाख कैपिटल लेह। थर्ड दिल्ली, दिल्ली कैपिटल दिल्ली। 4 चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़। 5 दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव कैपिटल दामन।
6 पुडुचेरी, पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी। 7 लक्षद्वीप कैपिटल कावारत्ती। 8 अंडमान एंड निकोबार कैपिटल श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर। ये हो गए हमारे आर्टिकल फर्स्ट। ये क्या हो गए हमारे आर्टिकल फर्स्ट। इतना बड़ा क्या है हमारा शेड्यूल फर्स्ट। ये हो गया हमारा कंप्लीट शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट क्या था? स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, यूनियन एंड टेरिटोरीज। अगर आज के क्लास से आपको कोई भी क्या होता है डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार क्या कर लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं। एक बार क्या कर लेते हैं रिवीजन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्या है शेड्यूल है, कितने शेड्यूल्स हैं, तो कितने शेड्यूल थे 12। उसके बाद हम लोगों ने देखा पार्ट, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा पार्ट 22 क्या थे पार्ट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्टिकल, आर्टिकल की संख्या कितनी है 395, 395। ये थे हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाईएस्ट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। उसके बाद हम लोगों ने देखा रूल रेगुलेशन, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा रूल एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने देखा बुक, ए बुक। उसके बाद हम लोगों ने देखा शेड्यूल। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था शेड्यूल। आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था शेड्यूल। शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल की संख्या है 12। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टेट। एंड सेकंड हम लोगों ने देखा यूनियन टेरिटोरीज, यूनियन टेरिटोरीज डेफिनेशन एंड द नेम, एंड द नेम्स। हम लोगों ने ये सब आज पढ़ा है। अगर आप को कोई भी डाउट होता है टुडे क्लास से तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। इस वीडियो को बनाने में क्या होता है बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आप क्या करेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।